हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। आप सब बच्चों का हमारे फिजिक्स वर्ल्ड के नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हालांकि अब हमारा चैनल नया नहीं रहा है, थोड़ा सा पुराना हो गया है। हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे। परसों मैंने आपको इसका पार्ट नंबर 1 भेजा, कल मैंने आपको पार्ट नंबर 2 भेजा और अभी आप लोगों के लिए एकदम रिफ्रेश ताज़ा एकदम ताज़ा माल लेके आया हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 3। कल ये चैप्टर हम लोग इसको पूरा कर देंगे। तो हमारी जो हेडिंग चल रही थी, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पता है 90% स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता है। लोग पता नहीं अपने आप को समझते क्या है, मतलब पढ़ाते ही नहीं है। अरे भाई, एनसीईआरटी ने, आरबीएसई बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने, इतने विद्वान लोगों ने अगर इस चैप्टर को दिया है तो कुछ तो सोच समझ के दिया होगा कि पागल है वो, हम ही अकेले होशियार है। ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरा ये काम कीजिए कि नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में चैनल के ऊपर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको ये सेंड कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लास्ट तक देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारी जो हेडिंग थी कल की वो थी प्रकृति के मूल बल। क्या हेडिंग थी? प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। दुनिया के अंदर 4 तरह के मेन फोर्सेस लगते हैं। मैंने मुख्य जो बल लगते हैं वो 4 प्रकार के हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः मेनली मेजर जो है वो 4 है। पहला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है? फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्या कह सकते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। सेकंड जो हमारा है वो है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा है सेकंड नंबर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर जो है हमारा वो है दुर्बल बल, मीन्स वीक फोर्सेज। और चौथा जो है हमारा वो है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेज। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेज। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? ये 4 तरह के प्रकृति के अंदर मूल बल है। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया कि प्रकृति के मूल बलों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। तो ये रहे 4 नाम: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और नाभिकीय बल। मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप के हमारे मेजर फोर्सेज के नाम हो गए। अब ध्यान देना, इधर मैं एक नई चीज सिखा रहा हूं जो एक आईआईटी नीट के अंदर क्वेश्चन आता है। इसका चारों बल है यानी फोर्स है, तो चारों का जो सिंबल है वो मैंने एफ लिख दिया। क्या लिख दिया? एफ। फोर्स मीन्स बल। ठीक है, पहला ग्रेविटेशन का है, गुरुत्वाकर्षण का पहला वर्ड जी, तो इसको मैंने नाम दे दिया एफ जी। क्या नाम दे दिया इसको? एफ जी। अब ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है तो ई दे दिया मैंने, एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। या ई या ई एम दोनों लिख सकते हो आप लोग। एफ ई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ, वैसे एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, विद्युत बल भी होता है, इसलिए हम ई एम ज्यादा बढ़िया है कि इसको ई एम लिख देते हैं हम लोग। कई बार एग्जाम में ई पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब वीक फोर्स की स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू होती है इसलिए डब्ल्यू, यहाँ ई से शुरू हुई थी इसलिए ई, और एम मतलब ये है यहाँ से मैग्नेटिक। न्यूक्लियर फोर्स यानी एन। इन चारों बलों का अनुपात कितना है? इन चारों फोर्सेस का रेशियो कितना है? इस नेचर के अंदर ये 4 मेन बल है, ये 4 मुख्य फोर्सेज हो गए, तो इन चारों का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है, वो हमको ज्ञात करना है यहां पर। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये कंटेंट अब अपना चल रहा है।
एक लाइन लिखूंगा मैं, इन चारों बलों का अनुपात कितना है। आप लोग एक बार सोचो एक बार, जैसे दुनिया के अंदर 100 लोग हैं, तो बच्चों का, औरतों का और बड़े लोगों का, और जैसे और तो कौन है, बुजुर्गों का, चारों का अनुपात अगर आपको पूछता है, रेशियो पूछता है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, जितने होते हैं उतने हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, भाई इतना 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 इतना। यहाँ पर भी आपको रेशियो पूछा है कि दुनिया के अंदर, चलिए मान लिया, आपकी बात मान ली, 4 तरह के बल लग रहे हैं, 4 तरह के फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा, अनुपात कितना होगा, तो वो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है या फिर डायरेक्ट लिखना है, जो भी है, ठीक है। तो मैं आपको इन चारों बलों का अनुपात लिखा रहा हूं। पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ तक ये जो स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको आप लोग लिख लो, पूरे को ऐसा करो, 1 सेकंड लगेगा आपको लिखने में, इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको अभी अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर, यानी कि रेशियो निकालना है, सीधा लिखना है, निकालना, सोल्व करना नहीं है। चलिए आपने लिख लिया होगा इसको। इन चारों बलों का जो अनुपात है वो आपको लर्न रखना है, याद रखना है किसी भी हालत में। इन चारों बलों का जो अनुपात है, रेशियो जो है एफ जी, रेशियो एफ ई या एफ ई एम, रेशियो एफ कौन सा हो जाएगा, वीक वाला, और रेशियो एफ न्यूक्लियर। इन चारों बलों का जो अनुपात है, पहला ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, वीक फोर्सेस, दुर्बल बल, न्यूक्लियर फोर्सेस, मीन्स नाभिकीय बल। तो इसका जो अनुपात है वो आप लोगों को याद रखना है, 1:10⁻36 अनुपात 10⁻25 अनुपात 10⁻38 मीन्स 1:10⁻36 रेशियो 10⁻25 रेशियो 10⁻38। ये आप लोगों को याद रखना है इसका रेशियो। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि भाई इन चारों बलों का अनुपात लिखिए, रेशियो लिखिए। कई बार 2 का ही पूछता है तो आप 2 का लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक एक करके चारों बलों के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में इसलिए बता देता हूं क्योंकि इसकी जो डिटेल है वो आपको वैसे ही पढ़नी है अगले 2 सालों तक। गुरुत्वाकर्षण बल आपके ही कोर्स का चैप्टर नंबर 8 है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अपनी लाइव क्लास के अंदर जो चल रहा है तो उसके अंदर पूरा वैसे ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। विद्युत चुंबकीय बल जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में आप 12th क्लास के अंदर पूरी बुक पढ़ोगे इसके ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स अलग से पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स अलग से पढ़ोगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ोगे, नहीं विद्युत बल अलग से पढ़ोगे, चुंबकीय बल अलग से पढ़ोगे और विद्युत चुंबकीय बल अलग से पढ़ोगे। फिर दुर्बल बल, वीक फोर्सेज को भी आपको पढ़ना पड़ेगा आगे। न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर जो नाभिकीय बल है उसके भी 12th के अंदर चैप्टर्स हैं। तो मैं फिलहाल आप लोगों को इन चारों के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताकर इस चैप्टर को रेस्पेक्ट देते हुए 2-2, 3-3 लाइनें आपको इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। नाम, फॉर्मूला और थोड़ी सी लैंग्वेज, 2-2 लाइन, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर 1 है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के अंदर हमारी सिंपल सी बात है, हमारे पास में कोई 2 ऑब्जेक्ट है, यानी कि 2 बॉडी है। पहले का द्रव्यमान m1, यानी 2 वस्तुएं हैं, 2 पिंड है। दूसरे का द्रव्यमान m2, दोनों के बीच दूरी r, यानी डिस्टेंस जो है वो r है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो दोनों बलों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। मीन्स ये जो फोर्स लगेगा दोनों, ये जो हमारी बॉडीज है दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और दोनों को कंबाइंडली अगर मैं लिख दूंगा, आपको इसकी डिटेल बहुत अच्छे से पता है, मैंने पढ़ा रखी है लाइव क्लास के अंदर। और वैसे हम लोग जब ये समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब चीज़ें क्या है, इनके लिए भी हम ग्राफ करके एक हेडिंग आएगी बेसिक की, उस समय हम बता देंगे आपको इनकी डिटेल्स की ये क्या होते हैं, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं कंबाइंड फॉर्मेट में लिख दूं तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से जब प्रोपोर्शनल हटेगा
समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक लगेगा, वो लग जाएगा जी। इस जी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं इस जी को? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स सार्वत्रिक, यहां लिख देता हूं तिरछा, जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान समग्र ब्रह्मांड में एक समान होता है और वो मान होता है बिल्कुल जो आप लोगों को लाइव क्लास में बता रखा है मैंने, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इस जी की यूनिट ये कैसे पड़ी? ये देखो, यहां से अगर जी की वैल्यू निकाली जाए तो Fr² अपॉन m1 m2 आएगी। अगर मैं यहाँ वज्र गुणा कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, तो जी बराबर आ जाएगा F इंटू R² और अपॉन में आ जाएगा m1.m2। आप चाहे तो कर सकते हैं। तो F का फोर्स का न्यूटन ये रहा, डिस्टेंस का मीटर और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 का भी किलोग्राम, m2 का भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर। ये हो गया इसके अंदर। तो इसकी छोटी सी भाषा भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि गुरुत्व, और ये किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। इट वॉज गिवन बाय न्यूटन। किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। इसकी छोटी सी भाषा भी है। क्या हो जाएगी इसकी भाषा? मैं बोलता हूं, आप लोग लिख लीजिए। चलो मैं लिख ही देता हूं, ऐसा करता हूं। चलिए मैं बोल ही देता हूं, आप लोग लिखते रहिए मेरे साथ साथ में। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये बल हमेशा केवल और केवल कौन सा होगा? आकर्षण का बल होगा। कौन सा बल होगा? ये केवल और केवल आकर्षण का बल होगा। ओनली अट्रैक्शन का फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का। ओनली आकर्षण का फोर्स होगा, अट्रैक्शन। ये स्पेलिंग है सही वाली, वो डबल टी लिखा हुआ ऊपर, दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए पेन मिल गया तो मैं लिख ही देता हूं इसको। क्या हो जाएगा इसके अंदर? किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण, आकर्षण बल का परिमाण नंबर 1, दोनों पिंडों या वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, अब इसको इंग्लिश में भी लिखता हूं, ठीक है, समानुपाती होता है। इसकी डिटेल आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडीज is directly proportional to product या multiplication of masses of both bodies and inversely proportional to the square of distance between them। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, इनकी रेंज कितनी होती है, इनकी परास कितनी होती है, ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि गुरुत्वीय बल, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स, उनकी रेंज कितनी होती है। इनकी रेंज होती है, याद रखना, अनंत। कितनी होती है? अनंत, इनफाइनाइट रेंज होती है इनकी। जो नाभिकीय बल है ना, न्यूक्लियर फोर्सेज, उसकी रेंज बोर्ड में एग्जाम में कितनी बार पूछी हुई, 11th के अंदर जो बाहर से पेपर आता है ना, उसके अंदर इनकी रेंज पूछता है, परास।
ज़्यादातर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, नाभिक की बलों की पूछी है, लेकिन किसी की भी पूछ सकता है। तो ये हमने आज की वीडियो में पहले फोर्स के बारे में पढ़ा। कल मैं आपको बाकी के तीनों फोर्सेस के बारे में बता के और आगे जो छोटा सा वैज्ञानिकों के बारे में और साइंटिस्ट के बारे में और कुछ एपरेटस जो है कि कौन सा डिवाइस किस काम आता है, ठीक है, तो उसका वीडियो बना के आपको बता दूंगा। कल जो वीडियो आएगा थोड़ा सा बड़ा आएगा, 20-25 मिनट का आएगा, ताकि कल हमारा जो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाइए। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आज का काम आज ही करके इस व्हाट्सएप नंबर पर चेक करवाएं 8875919545। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।